बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बाई मीन टू, नोमियल मीन नेम एंड नोमेनक्लेचर मीन नाम देने का असलूब, यानी नाम देने का तरीक़ेकार। अब जिस तरह वर्ड बाइनोमियल है ये सजेस्ट करता है कि स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम दो नेम्स पर कंसिस्ट होता है। द फर्स्ट नेम इज जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज द नेम ऑफ स्पीशीज। पहला जीनस का नाम होता है और दूसरा स्पीशीज का नाम। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने कराया। स्वीडिश बियोलॉजिस्ट यानी स्वीडन के बियोलॉजिस्ट कार्लेस लिनेस ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, सबसे पहले इसे मुतारिफ कराया और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम अडॉप्ट किया, यानी पहली मर्तबा अख्तियार भी किया। यह सिस्टम रैपिडली स्प्रेड हुआ, बहुत तेजी के साथ फैल गया एंड बिकेम पॉपुलर, और मशहूर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टुडे। इसके दिए हुए बहुत से नाम आज भी इस्तेमाल में हैं। अब हम चंद एक रूल स्टडी करते हैं जो साइंटिफिक नेम्स की सजेस्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग के लिए यूनिवर्सली अडॉप्ट किए जाते हैं, यानी साइंटिफिक नेम रखते और लिखते वक्त जिन असूलों पर अमल किया जाता है उनमें से चंद एक को हम स्टडी करते हैं, जिनमें फर्स्ट है कि साइंटिफिक नेम्स को हमेशा इटैलिक्स में टाइप किया जाता है, यानी टेढ़ी लिखाई में टाइप किया जाता है। जैसे होमो सैपियन जब हैंड रिटन हो तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं, यानी अगर हाथ से लिखना हो तो नाम के नीचे खत खींचे जाते हैं। जैसे होमो सैपियन, होमो के नीचे अलहदा से लाइन लगानी है और सैपियन के नीचे अलहदा से लाइन लगानी है। सेकंड रूल है कि फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, यानी जीनस के नाम को हमेशा बड़े हर्फ से शुरू किया जाता है, जबकि स्पीशीज के नेम को कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया जाता, यानी कभी भी बड़े हर्फ से शुरू नहीं किया जाता, चाहे ये प्रॉपर नेम से ही डिराइव्ड क्यों ना हुआ हो, यानी ये मखसूस इस्म से ही माखूज क्यों ना हुआ हो। थर्ड रूल है साइंटिफिक नेम को जब फर्स्ट यूज किया जाता है तो फुल नेम लिखा जाता है, लेकिन जब इसे रिपीट किया जा रहा हो, यानी जब इसे दोहराया जा रहा हो, तो फर्स्ट नेम यानी जीनस नेम का एब्रीवेशन यूज किया जाता है। जैसा कि एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है एशरेकिया कोलाई, जब इसे दूसरी मर्तबा हम लिखते हैं तो फर्स्ट एशरेकिया यानी जीनस की जगह पे उसका एब्रीवेशन ई डाल देंगे, तो दोबारा लिखते वक्त हम लिखेंगे एशरेकिया कोलाई की जगह पे ई कोलाई। अब हम स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत। बायोलॉजिकल रिसर्च में कॉमन नेम से बहुत से प्रॉब्लम पैदा होते हैं, यानी आम नामों से बहुत मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम होते हैं। कई इलाकों में एक ही जानदार के कई मुख्तलिफ नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, मगर पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में इसे और भी नामों से पुकारा जाता है, जैसे गंडा, बासल एंड वासल। अदर कंट्रीज़ में भी इसके कई नाम हैं।
लेकिन साइंस में इसका एक ही नेम है, यानी एलियम सीपा। इसके अलावा कई जगह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सेम कॉमन नेम से भी पुकारा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक नेम ब्लैक बर्ड यानी काला परिंदा क्राउ के लिए भी यूज होता है, यानी आम कौवे के लिए भी इस्तेमाल होता है, एंड रेविन के लिए भी यानी पहाड़ी कौवे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का मकसद ये भी होता है क्योंकि कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, आम नामों की कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फिश एक वर्टिब्रेट है, यानी मछली एक वर्टिब्रेट है जिसमें रीढ़ की हड्डी, फिन्स और गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन कई कॉमन नेम जैसे सिल्वर फिश, क्रेफिश, जेलीफिश एंड स्टारफिश, इनमें से कोई भी फिश की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। इन तमाम कन्फ्यूजन से अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। अब इस सिस्टम की वैल्यू, इसके वाइड स्प्रेड यूज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम, यानी इस सिस्टम की अहमियत इसके वसी और मुसलसल इस्तेमाल में है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशीज 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट नेम से आइडेंटिफाई की जाती है, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशीज 2 अल्फाज पर मुश्तमिल नाम से पहचानी जा सकती है। एक ही नेम तमाम वर्ड और तमाम लैंग्वेज में यूज हो सकता है, जिससे ट्रांसलेशन करने के दौरान डिफ़िकल्टीज से बचा जा सकता है। अब हम चंद ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम देखते हैं और उनके साइंटिफिक नेम देखते हैं। इनमें सबसे पहले है अनियन, जिसे उर्दू में प्याज कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। सेकंड है सी स्टार और स्टार फिश। इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्टीरियस रोबेंस। इसके बाद है हाउस क्राउ, जिसे उर्दू में आम कौवा कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है कॉर्वेस स्प्लेंडेंस। समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम इसके रिसर्च वर्कर के नेम पर रख दिया जाता है, यानी इसके मुहक्किक के नाम पर रख दिया जाता है जिसने इन ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया हो, यानी बयान किया हो और इनकी क्लासिफिकेशन की हो। फॉर एग्जांपल, माउंटेन इबोनी, यानी एक पहाड़ी आपनूस का जो ट्री है, इसका नाम एक बॉटनिस्ट बाहन के नाम पर बाहिना वेरीगेटा रखा गया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में एक ऑर्नामेंटल ट्री है, यानी ये जनूब मशरकी एशिया में एक नुमाइशी दरख्त है। इस ट्री को क्योंकि स्विस बॉटनिस्ट बाहन ने डिस्क्राइब किया और इसकी क्लासिफिकेशन की, इसीलिए इसका नाम उसी बॉटनिस्ट के नाम पर बाहिना वेरीगेटा रखा गया। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।